आज करवा चौथ है तो सुबह सुबह भाभी जी के हाथों पे यहाँ पे लग रही है मेहंदी। एक हाथ पे तो लग चुकी है और अभी दूर से हाथ पे लगाते हैं। इस साल का जो करवा चौथ है वो काफी जल्दी आ गया है, 10 तारीख को। तो भाभी जी का आज करवा चौथ का उपास है, तो हैप्पी करवा चौथ। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं तो भाभी जी के हाथों पे मेहंदी लग रही है। कल शाम को बोला था आने के लिए, तो कल शाम को तो आए नहीं आप, नींद आ गई थी। तो कल हमने किसी और के हाथ पे लगाए, तो अभी दूसरे हाथ पे भी लगाते हैं, उसके बाद आपको पूरी मेहंदी दिखाते हैं। मेहंदी भी अभी लग चुकी है भाई, शॉर्टकट वाली, जल्दी जल्दी में, क्योंकि अभी समय काफ़ी हो गया है और असूस का मैं न लगाया। सही बात, ये तो आज घर ही में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे और हम जाएंगे अभी खेत की ओर। बाकी मेरी माँ लगी हुई है यहाँ पे मक्के काटने पे, यानी मुंगरी काटने पे, जो बीज के लिए रखे हुए थे। ये मक्के 3-4 बीज के लिए रखे हुए थे बचा के, तो इन्हें इस प्रकार से चिड़ियों ने भी खा लिया है। धूप भी काफ़ी बढ़िया लगी हुई है, काफ़ी तेज़ धूप लगी हुई है। तो चौक में भी काफ़ी कुछ सुखाने डाला हुआ है। उधर साइड को भट्ट रखे हुए हैं सुखाने के लिए। यहाँ पे चौलाई रखी हुई है, यानी कि चूहा, जिसे हमारे पहाड़ी भाषा में चूहा बोलते हैं। इस साइड को जो राजमा की फलियां थी उन्हें छिलके, राजमा के जो बाहर के छिलके हैं उन्हें रखा हुआ है। और यहाँ पे भी चूहा रखा हुआ है, यानी कि चौलाई रखी हुई है, तो इन्हें कूट लिया है और ये चौलाई का भूसा है। नए दिन के साथ नए वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों से और आपके अपने यूट्यूब चैनल बबीराना ब्लॉग्स में। आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के लगभग 9:30 बजे से। मौसम तो आज सुबह से ही काफ़ी सुहावना सा हो रखा है। आसमान पूरा नीला हो रखा है, क्लीन हो रखा है और कड़क की धूप लगी हुई है। 2-3 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज काफ़ी बढ़िया धूप लगते हुए सभी लोगों ने अपनी गौशालाओं में गोबर सुखाने डाला हुआ है। नीचे की गौशाला में भी देखे हुए सभी लगे हुए हैं गोबर को गौशाला के आंगन में फैलाने पे। काफ़ी दिन लगातार बारिश के चलते हम खेतों की ओर नहीं आ पाए। अभी मैं जा रही हूँ खेत में चौलाई काटने के लिए। हाँ, तो बंदरों ने आतंक मचा रखा है। जो भी मंडवे का घास था वो भी तोड़ रखा है और जितने भी पौधे थे वो भी खा रखे हैं। अभी मुझे चौलाई के पौधे काटने हैं। कुछ कुछ पौधे रेड और वाइट दिखाई दे रहे हैं और ब्राउन भी दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ। पहले मुझे वही काटने हैं। इस वाले खेत की पूरी चौलाई तो मैंने काट ली है और एक चुन्नी में रख लिया है। अभी इसे लेके जाऊंगी मैं दूसरे वाले खेत में। माँ भी पहुंच गई दूसरे वाले खेत में और यहाँ का हमने निवार काटना है। इधर साइड का निवार तो काट रखा है बारिश से पहले का, और अभी इस साइड को बचा हुआ है, तो हमें यही काटना है। अभी जो नीचे नीचे का घास था उसकी हमने यहाँ पे थुई लगा रखी है और जो निवार है उसे खेत में ही फैला के रखा हुआ है सुखाने के लिए। वाले खेत में भी थोड़ी सी यहाँ पे चौलाई निकाली हुई है, तो इसे भी इसी में रख लेते हैं अभी। तो चलिए जी, मैं भी लगती हूँ अभी निवार काटने पे। इस खेत की पूरी कटाई होगी है। यहाँ नहीं काटा क्योंकि यहाँ गहत की दाल हो रखी है। जो गहत होते हैं उसके बेल हो रखी है, लगले हो रखे हैं, तो वो अभी पके नहीं, हरे हो रखे, कच्चे हो रखे हैं। तो अगर हम यहाँ का जो निवार है, कुदेट है, उसे काटेंगे तो ये भी कट जाएंगे या तो उखड़ जाएंगे। इसलिए इस साइड को थोड़ा सा छोड़ लिया है। गहत पक जाएंगे तभी इसे काटेंगे। अभी हमें ऊपर वाले खेत में जाना है। ठीक यहाँ पे हमारा एक और खेत है, तो अभी हमें उसी वाले खेत में जाना है निवार काटने के लिए। मंडवे के साथ ही साथ यहाँ अन्य प्रकार की कई चीज़ें और भी बो रखी हैं। जैसे यहाँ पर
भटकी दाल है, साथ में चौलाई है और साथ ही साथ यहाँ पे गहत की दाल है और सोंठ की दाल जो हमने निकाल ली है। सोंठ तो वैसे इस साल उतने बढ़िया नहीं हो रखे पर थोड़े बहुत हो रखे हैं, तो पछूड़ के साथ इसमें सोंठ की दाल भी निकाली हुई है। अभी हमें यहाँ ऊपर वाले खेत से निवार काटना शुरू करना है। बाकी मेरी माँ चली गई है द्रांति पे धार लगाने के लिए, क्योंकि जो मंडवे का निवार होता है यानी कि कुदेट होता है वो काफ़ी फिसलनदार होता है, तो उससे द्रांति भी रगड़ जाती है यानी कि फिसलनदार हो जाती है, इसलिए द्रांति पे बार बार धार लगाना ज़रूरी होता है। तो मेरी माँ चली गई है द्रांति पे धार लगाने के लिए। नीचे लगभग सभी खेतों में निवार कट चुका है। कुछ कुछ ही खेत दिखाई दे रहे होंगे जिनमें अभी निवार बचा हुआ है काटने के लिए। इस वाले खेत में भी देखे निवार कट चुका है और यहाँ पे भी गहत की दाल छोड़ी हुई है। गहत अभी हरे और के हैं, पके नहीं हैं, तो इन्हें भी छोड़ रखा है। गहत की दाल लेट से ही पकती है और गहत की दाल से काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे गहत से दाल बनती है और भरी हुई रोटी बनती है। सोयाबीन से जैसे बड़ी बनती है वैसे गहत से भी बड़ी बनती है। और साथ ही साथ गहत के जो पानी है, गहत को भिगा के उनका पानी पीने से जिनको पथरी का बीमारी रहती है, पथरी रहती है, वो भी कट जाते हैं। पथरी की बीमारी जो होती है वो भी सही हो जाता है। इस वाले खेत का भी पूरा निवार हमने काट लिया है। बाकी जो घास सुखाने वाला है उसकी हमने थुइयाँ लगा रखी है और जो हरा घास देने लायक है उसकी मैंने भारी लगा ली है, उसे अभी घर लेके जाएंगे। इस वाले खेत में आपको पगार दिखाती हूँ भाई, यानी कि जो खेत के पुस्ते हैं उन्हें हमारे यहाँ पगार बोलते हैं। ऊपर वाले खेत का नीचे गिरा हुआ है और बीच में रास्ता था, रास्ते का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। कुछ इस प्रकार से पूरा वहीं तक रास्ता था। ये पूरा रास्ता जाता है ठीक जो पल्ली गांव को जाता है और ऊपर वाला खेत रास्ते में गिरा हुआ है और रास्ता नीचे वाले खेत में। और यहाँ से भी नीचे वाला खेत भी हमारा ही है। वो वाला खेत का पगार भी नीचे गिरा हुआ है। इस साल पूरे पगार ही पगार गिरे हुए हैं, पर इस वाले खेत का कुछ ज़्यादा ही बड़ा गिरा हुआ है। रास्ते का भी पता नहीं चल रहा है और ऊपर से खेत का भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पूरे हमारे जो ये नीचे वाला खेत है इसमें भी पत्थर ही पत्थर आए हुए हैं ठीक उधर साइड से और पूरा यहीं तक ही गिरा हुआ है। यहाँ से था भाई रास्ता स्टार्ट और यहाँ से ठीक वहाँ तक ही पूरा जो पगार है वो नीचे आया हुआ है। रास्ते का पता ही नहीं चल रहा भाई, यहाँ रास्ता भी रहा होगा। भाई अभी घर को चलते हैं, समय अभी ठीक 3 बज चुके हैं। लोग भी घरों की ओर लगे हुए हैं, घर की ओर लग गए सभी लोग, तो हम भी चलते हैं अब घर की ओर। माँ ने भी अपनी घीड़ी यहाँ पे तैयार कर ली है। घीड़े में नीचे से पछूड़ का थैला है और इसमें बकरी के लिए घास पे और साथ में जो चौलाई काट के लाए थे हम वो भी रखा हुआ है। इसी रास्ते से होके हमने घर को जाना था, पर यहाँ तो पूरा रास्ता ही टूट चुका है, तो अब हमें घूम के इस वाले रास्ते से जाना होगा। अभी शाम के समय की मेरी तैयारी होगी है गोबर फेंकने के लिए जाने की। घीड़ी मेरी गौशाला में ही है और गोबर भी आज काफी बढ़िया करके सूखा हुआ है। फटाफट से घीड़ी को भरती हूँ। अभी यही वाला गोबर लेके चलती हूँ और नीचे वाली गौशाला में भी गोबर सुखाने को डाला हुआ था और ठीक इधर को भी सुखाने डाला हुआ था। बछड़ी को भी अभी अंदर बांध लिया है और घीड़ी भी मैंने यहाँ पे गोबर की भर ली है। इसे लेके चलती हूँ अभी खेत में। आजकल देखे भाई सभी लोग लगे हुए हैं गोबर फेंकने पे, कोई घीड़ी में तो कोई थैले में। अपने वाले खेत में तो मैं पहुंच गई हूँ और नीचे वाले खेतों में भी देखे भाई गोबर फेंका हुआ है घीड़ी घीड़ी करके। मैं तो इस वाली घीड़ को छान लूँगी, यानी कि गोबर को फैला लूँगी खेत में। छांटा छांटा करके मैंने इस वाले खेत में एक साइड को गोबर को फैला लिया है और जो हमारे ये वाले खेत हैं इनमें गेहूं बोए जाएंगे और इधर साइड का भी पूरा गोबर से फैलाना है। इस वाले खेत में गोबर को फैलाना है। यहाँ आड़े भी बनाए हुए हैं, तो जब ये सूख जाएंगे तो फिर इन्हें भी जलाना है, इनसे भी खाद बन जाता है। आजकल सभी खेत खाली हो रखे हैं, तो ऊपर वाले खेतों में बच्चे भी खेलने को आए हुए हैं।
वाले खेत का जितना भी घास था, जितना भी कुदेर था, वो हमने इस वाले पेड़ पे उसका परखुंड लगा लिया है। और नीचे वाले खेत में हमने जौ बोर किए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया करके उग के आए हुए हैं। वहाँ आड़े भी थे, पर तब तक बारिश आ गई तो वो जले नहीं और उन्हें कुछ नीचे को लगाया हुआ है। और इसी वाले खेत के बीचों बीच में हमने लहसुन बोया हुआ है, लहसुन लगाया हुआ है। और इस खेत के जो किनारा है, उस वाले साइड को जो निवार था वो बचा हुआ है अभी काटने के लिए, उसे हमने छोड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ रयास की दाल हो रखी है, रयास की दाल बो रखी थी साथ में, तो अभी वो पकी नहीं। तो जब रयास की दाल पक जाएगी तब इन्हें साथ में काट लेंगे। इन खेतों में देखे भाई घीड़ी घीड़ी करके गोबर को फेंका हुआ है, तो जब बुआई का समय आएगा तब इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे। और आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा ठंड भी बढ़ने लगी है, सुबह और शाम के समय पे अभी ठंडी ठंडी हवाएं भी साथ ही में चल रही है। गांव तो उस साइड को है और इधर साइड को ज़्यादा हवा चलती है। गांव के साइड को तो उतनी ज़्यादा हवा नहीं चलती है, उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, पर इधर वाले साइड जो घर हैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। एक घीड़ी गोबर फेंक के तो मैं आ गई हूँ। दोबारा से मैंने अपने लिए गोबर की घीड़ी भर ली है, तो फटाफट से अभी एक दो घीड़ी और फेंकूंगी गोबर की। सुबह जो मेहंदी मैंने भाभी जी के हाथों पे लगाई थी भाई, उसी टाइम भाभी जी ने मिटा दी, पर काफी अच्छी रची है, हैं? बढ़िया रची है ना? हाँ, तबर तबर तब तो गहरा प्यार है। हाँ, तो अब भाभी जी आज खाने में क्या क्या बनाओगे आप? छोले पूरे पक्का हमने भी आना खाने के लिए। ओके। चारों ओर अभी हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है। चारों ओर गांव में लाइटें ऑन हो चुकी हैं। अभी भी मैं खेत में ही हूँ। आज की जो गोबर की लास्ट कीड़ी थी उसे फेंकने के लिए आई हुई थी। ये होती है भाई असली पहाड़ों की जिंदगी, असली पहाड़ों की लाइफ यही होती है। देर रात तक कार्य करना और सुबह जल्दी उठ के कार्य करना। गोबर फेंकने के साथ साथ मुझे एक और कार्य मिला है। जो आड़े हैं यानी कि जो हमने झाड़ी वगैरह इकट्ठा किए हुए हैं, इन्हें पलटाना, क्योंकि कल परसों लगातार बारिश हुई थी तो ये गीले हो चुके हैं, तो इन्हें पलटाना ताकि अच्छी तरीके से सूख जाए, बाकी इन्हें बाद में हम जला सके।